दोस्तों, मॉडर्न लाइफ ने हमारी लाइफ में और हमारी लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस लाए। ऑफ कोर्स एक तरफ इसने बहुत सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है, लेकिन हमें ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि इसी के कारण हमारी लाइफ में बहुत सारे फिजिकल डिसीजेस क्रिएट हुए हैं और बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी क्रिएट हुए हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरे पास जितनी भी महिलाएं या लड़कियां आती हैं या कई जितनी भी मेरी फीमेल क्लाइंट्स हैं, उनमें से लगभग 90% कितने 90% लोग पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा ये पीसीओडी पीसीओएस क्या होता है, क्योंकि कई लोगों के लिए ये टर्म नया हो सकता है। पीसीओडी पीसीओएस दोनों एक ही चीज़ है। इन्हें अगर मैं इनका फुल फॉर्म कहूँ तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, ये दोनों बहुत हद तक एक ही चीज़ है। अब अगर मैं साइंटिफिकली इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने जाऊँगा तो मेरा बहुत सारा समय चला जाएगा, बट मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जो विमेंस को या महिलाओं को या लड़कियों को जो पीरियड्स रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, उन्हीं को पीसीओडी पीसीओएस कहा जाता है। ये प्रॉब्लम बहुत ही गंभीर है। शुरुआत में नॉर्मल है, आपको लगता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, हो सकता है नेक्स्ट मंथ ठीक हो जाए, बट अगर ये प्रॉब्लम कॉन्सिस्टेंटली हो रही है, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि अल्टीमेटली इससे आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। मैं सीरियसली आप लोगों से कहना चाहूँगा, इतने सालों से इस फिटनेस के फील्ड में हूँ, इतने सालों से इस हेल्थ के फील्ड में हूँ, और जो दो सबसे बड़े रीज़न है पीसीओडी पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम के होने के, सबसे पहला रीज़न है आपकी डाइट में, आपके खाने में सफिशिएंट न्यूट्रिशन का नहीं होना। ये सबसे पहला रीज़न है। और जो दूसरा रीज़न है वो है आपकी लाइफस्टाइल का खराब होना। तो इन दोनों ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन में आपको क्या ऐड करना चाहिए, और दूसरी हम बात करेंगे लाइफस्टाइल की, कि आपकी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए। तो ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस से हो सकता है शायद आपको उससे फ़ायदा मिले। आपकी डाइट में कुछ न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि सबसे पहला जो है वो है प्रोटीन। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं लेकिन इस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं। देखिए, प्रोटीन जो है हमारे हार्मोन्स को सिंथेसिस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा कुछ अच्छे न्यूट्रिएंट्स जैसे मिनरल्स होने चाहिए, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट और ओमेगा 3। ये आपकी प्रॉब्लम को बहुत हद तक फिक्स करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अगर आप ऐसा अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह ले सकते हैं, या फिर आप हमसे भी कॉल करके अपना प्लान बनवा सकते हैं। नहीं तो एक और जो सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है कि मार्केट में ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो कि आपकी इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए अपनी सप्लीमेंट्स को डिज़ाइन करती हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं, जिनमें से एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसके बारे में आज बात करना चाहूँगा, वो है ओजीवा का प्लांट बेस्ड हर बैलेंस फॉर पीसीओएस। तो चलिए आगे की इस वीडियो में मैं थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालना चाहूँगा। मुझे लगता है अच्छा प्रोडक्ट है, इसलिए मैं इसकी बात शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यार इस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस की, तो मैं आपको बहुत जल्दी बताना चाहूँगा। देखिए, ये जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, एंड इसका जो वेट है वो है 250 ग्राम, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट है वो है 899। तो कहीं ना कहीं अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाते हैं तो ये जो प्रोडक्ट है आपको थोड़ा बहुत सस्ते में मिल सकता है, एंड टोटली प्लांट बेस्ड है, नेचुरल है, बहुत अच्छे फीचर्स है, लेस है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। सबसे पहले जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे इंग्रेडिएंट्स दिखाई दे रहे हैं, और आप भी बहुत अच्छे से देखें। यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल की गई है वो है हार्मोनल ब्लेंड। आप सभी जानते हैं इस प्रॉब्लम में हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर ज़रा देखिए ध्यान से, शतावरी का इस्तेमाल किया गया है। शतावरी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है जो कि हमारे स्ट्रेस को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसके अलावा आप देखेंगे चेस्टबेरी, ये भी बहुत बेहतरीन चीज़ है आयुर्वेद के हिसाब से, जो हेयर फॉलिकल्स हमारे गालों पर, लड़कियों के गालों पर जो आ जाते हैं उसे दूर करने में बहुत मदद करेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए पुनर्नवा है, जो कि बॉडी में फिर से नई एनर्जी को जगा देता है। अशोका है, पोमोग्रेनेट है, पोमोग्रेनेट हमारी स्किन को और हेल्दी रखने में बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए आंवला, ये जो दोनों चीज़ है आंवला और पोमोग्रेनेट, ये हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो विजाइना जो होती है या फिर हमारा जो यूटेरस वाला जो लड़कियों का जो पार्ट होता है, वो जब मसल ढीली पड़ जाती है तो ये उसकी उसके टाइटनेस को भी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि वैसोप्रेसिन हो गया और ऑक्सीटोसिन, ये वहाँ की टाइटनेस को मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें उस हार्मोन्स के बैलेंस में या उसके रेगुलेशन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो गोखरू है। गोखरू जो है, जो सिस्ट बन जाती है विजाइना के आसपास, जो प्रॉपरली ओव्यूलेशन नहीं हो पाने के कारण जो सिस्ट बन जाती है, उसकी प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करेगा। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एलोवेरा हो गया, इनोसिटॉल हो गया और क्रोमियम जैसे मिनरल्स हैं। एंड डाइजेशन को एनहेंस करने के लिए डाइजेशन ब्लेंड का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि टेमेरिन पाउडर यानी कि इमली का पाउडर, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है हमारी डाइजेशन को बूस्ट करने के लिए, और वहाँ पर जो अच्छे एंजाइम्स होते हैं उनको बूस्ट करने के लिए, और पेपिन।
कौन कौन सी महिलाओं को इसे इस्तेमाल करना चाहिए? जो भी लड़की, जो भी महिला जो है PCOD PCOS से सफ़र कर रही हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं। बस हाँ, आपकी उम्र कम से कम 15 या 16 साल से ऊपर की होनी चाहिए। सिस्ट की गांठें बन जाना, स्ट्रेस से सफ़र करना, इन्फ्लेमेशन यानी कि जलन होना, पेट में कई दफ़ा बहुत सारी महिलाओं को पेन होता है, क्रैम्प हो जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। एंड इसके अलावा जो भी लोग फेशियल पर हेयर आना, यानी कि हमारे फेस पर एक्स्ट्रा फेस आ जाना, जिन लड़कियों से सफ़र कर रही हैं, और एक्ने आ जाना, तो ऐसी जो भी प्रॉब्लम है उन सारी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रोडक्ट है। नेचुरल प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। ड्रॉबैक के रूप में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता एंड बहुत हद तक मैं कहूँगा कि प्राइस भी ठीक है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, आपकी मर्जी है, मार्केट में हो सकता है। अगर आपको लगे कि और भी अच्छे प्रोडक्ट हैं तो यू कैन ट्राई दैट। मुझे लगता है ये ठीक है, आप चाहें तो इसे परचेज़ कर सकते हैं। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी लाइफस्टाइल। आप कब उठते हैं, कब बैठते हैं, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, आप कितने घंटे सोते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड करना चाहूँगा कि आप ना अपना एक शेड्यूल प्लान बना लीजिए। शेड्यूल प्लान बनाने के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ कि ये प्रॉब्लम या ये चीज़ शुरुआत में करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन एक दफ़ा आपने बना लिया तो आपके लिए मज़े ही मज़े हैं, और फिर उससे स्टिक रहने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको एकदम वैसे ही करना है, इतने ही बजे उठना है, इतने बजे ही खाना है, नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बट कोशिश करो कि आप उससे स्टिक रह सकें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा फाइनली मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सरसाइज करना। और उसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी ट्रेनर को ज़रूर हायर करो, क्योंकि ट्रेनर जानता है कि यार हमारी बॉडी में कहाँ मसल्स हैं, क्या प्रॉब्लम है, एंड एक्सरसाइज से उसको किस तरीके से फिक्स किया जा सकता है। एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी को पॉजिटिव सिग्नल्स मिलते हैं, एंड वो पॉजिटिव सिग्नल्स हमारी लाइफ को, ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो मंथली जो पीरियड्स हैं जो इरेगुलर हैं, उसको भी फिक्स करने में बहुत मदद करते हैं। तो आप अगर चाहें तो हमारी सर्विस भी ले सकते हैं। ग्रीन फिटनेस लिमिटेड में हमारे पास जो ट्रेनर्स हैं वो आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए आपकी डाइट प्लान और आपकी एक्सरसाइज प्लान को डिज़ाइन करते हैं। ये सर्विस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध है, तो आप चाहें तो हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, बट जो 3 चीज़ें मैंने कही वो मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा। सबसे पहला आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपकी लाइफस्टाइल, और तीसरा एक्सरसाइज। इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।